चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर। जो अमेरिका में सिरफिरे ने फायरिंग कर दी है। केंटकी के लिविंगस्टन में गोलीबारी की खबर सामने आई है। कई लोगों को गोली मारी गई है, एक की मौत हो गई है। पार्क के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गोलीबारी में घायल लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जो अमेरिका के केंटकी राज्य के लिविंगस्टन में गोलीबारी में गंभीर घटना सामने आई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक चार्ल्स यंग पार्क में कई लोगों को गोली मार दी गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और सुरक्षा एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र को घेर लिया। गोलीबारी में कितने लोग घायल हुए हैं, उनकी हालात कैसे हैं, इसको लेकर फिलहाल कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि गोलीबारी के पीछे क्या वजह थी और हमलावरों की संख्या कितनी थी। स्थानीय पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर कार्रवाई में जुटी हुई हैं। चार्ल्स यंग पार्क के आसपास सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पूरे क्षेत्र को अलर्ट पर रखा गया। लोगों को इलाके से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। अमेरिका में सार्वजनिक स्थानों पर गोलीबारी की घटनाएं पहले भी चिंता का विषय रही हैं और ऐसे में पार्क जैसे सार्वजनिक स्थान पर हुई इस घटना ने सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए। शुरुआती रिपोर्ट की बात करें तो कई लोगों को गोली लगने की बात सामने आई थी, लेकिन घटनाओं में हताहतों की वास्तविक संख्या क्या है, इसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर गोलीबारी अचानक हुई या फिर इसके पीछे कोई पहले से प्री प्लान्ड योजना थी। घटनास्थल से जुड़े सुराग भी जुटाए जा रहे हैं और प्रत्यक्षदर्शियों से भी जानकारी ली जा सकती है। तो फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना, इलाके में मौजूद लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। स्थानीय प्रशासन की ओर से अधिक जानकारी फिलहाल सामने आएगी, जहां घटना की तस्वीर तभी साफ हो पाएगी। इस गोलीबारी ने एक बार फिर अमेरिका में सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा और हथियारों से जुड़ी हिंसा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। केंटकी के लिविंगस्टन में ये पूरी वारदात, जहां कई लोगों को गोली मार दी गई, एक की मौत की पुष्टि भी फिलहाल की जा रही है। तो ऐसे में आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से पूरे पार्क के एरिया को, क्षेत्र को घेर लिया गया है। पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस की कई गाड़ियां आप देख सकते हैं। सुरक्षा बल जो है मौके पर मौजूद है। दमकल कर्मी मौके पर मौजूद है। साथ ही एम्बुलेंस सर्विस भी मौके पर मौजूद है। पुलिस ने मौके पर जांच भी शुरू कर दी है। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जहां घायलों की संख्या की जानकारी फिलहाल अब तक सामने नहीं आई है। आधिकारिक जानकारी, विस्तृत जानकारी का इंतजार। जहां गोलीबारी के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मामले की जांच लगातार की जा रही है। केंटकी इलाके में अमेरिका में ये गोलीबारी हुई और आपको बता दें कि अमेरिका में इससे पहले भी कई बार सार्वजनिक जगह पर गोलीबारी हो चुकी है, जिससे लगातार क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में पार्क जैसे सार्वजनिक जगह पर इस तरह की गोलीबारी लगातार सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रही है, सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े कर रही है। चलिए आपको समझाते हैं आखिर खबर क्या है। केंटकी के लिविंगस्टन में गोलीबारी की गई। ऐसे में चार्ल्स यंग पार्क में कई लोगों को गोली मार दी गई। गोलीबारी के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। घायलों की संख्या की जानकारी भी सामने नहीं आई है। फिलहाल विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है और मामले की जांच में सुरक्षा एजेंसियां लगातार जुटी हुई हैं। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कितने लोगों ने गोली मारी, अचानक ये वारदात हुई इसके बाद या प्री प्लान करने के बाद इसे पूरे तरह से अंजाम दिया गया था, क्या कुछ चीजें हैं, क्या कुछ जानकारी है, इसको लेकर अभी तक कोई स्पष्ट बात सामने नहीं आई है। जांच की जा रही है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। हालांकि घायलों की संख्या की जानकारी भी सामने आई है, पर फिलहाल प्रायोरिटी पे सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। एक की मौत की पुष्टि भी की गई है। पार्क में लोग जहां अपनी शाम का आनंद उठा रहे थे, ऐसे में अचानक गोलीबारी कर दी जाती है। चार्ल्स यंग पार्क की घटना, कई लोगों को अचानक गोली मार दी जाती है। कितने लोग आए थे गोली मारने, कितने आरोपी थे, क्या कुछ जानकारी, अभी फिलहाल उसका इंतजार किया जा रहा है। घायलों की संख्या की भी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। तो फिलहाल अधिकारियों द्वारा जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल पूरे इलाके को घेर लिया गया है। पुलिस जाब्ता मौजूद है और लोगों से अपील की गई है कि इस पूरे क्षेत्र से दूर रहें। दमकल की एम्बुलेंस की गाड़ियां जो है मौके पर मौजूद दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस जाब्ता मौजूद है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, एम्बुलेंस मौजूद है। स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश लगातार, जहां इस हमले के पीछे की जांच की जा रही है। आखिर अचानक गोलीबारी हुई, किस विषय को लेकर गोलीबारी हुई, क्या पहले से ये प्री प्लान योजना थी, इसको लेकर भी जानकारी पुलिस लगातार जुटा रही है। इस पूरी घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस पूरी स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश पुलिस बल कर रही है।
पर सार्वजनिक जगह पर इस तरह की गोलीबारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका में ही सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की गोलीबारी हो चुकी है, जहां सबसे बड़ी प्राथमिकता फिलहाल घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घायलों को इलाज मुहैया कराना, अस्पतालों में ले जाना, एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। घायलों की संख्या की भी जानकारी फिलहाल अभी सामने नहीं आई है। देखना ये होगा कि इस गोलीबारी में कितने लोग शामिल थे, कितने जो शूटर्स थे वो आए थे जिन्होंने अचानक गोलीबारी कर दी। ऐसे में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि भी की जा रही है, कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों की नजर अब इस बात पर है कि गोलीबारी के पीछे आखिर किसका हाथ था, हमले का मकसद क्या था, घटना में कौन शामिल था, कितने लोग शामिल थे और उस वक्त कितने लोगों ने शूट किया। इस पूरे गोलीबारी कांड के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। सुरक्षा को लेकर लोगों के मन में अब दहशत उठ गई है।